नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। आपको उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना ही क्यों किया गया था। तो आपको बता दें कि भारत जो है सबसे ज्यादा भारत में हिंदू लोग थे, तो उन्हें क्या हो रहा था कि हिंदू को ज्यादा प्रीफरेंस, किसी भी चीज में हिंदू जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वो आगे आ जा रहे थे, जिससे मुस्लिमों जो मुस्लिम लोग थे उनको दिक्कत हो रहा था कि नहीं भाई सब चीज में जो है वो हिंदू लोग जो है आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया और मुस्लिम लीग के तहत क्या जो मुस्लिम लोग थे वो भी बढ़ चढ़कर हिंदुओं की तरह हिस्सा लेने लगे। इसी का सॉरी इसीलिए मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो था कि हिंदुओं की तरह हम भी बढ़ चढ़ कर किसी भी चीज में हिस्सा ले सके। बाकी हम उससे पहले आपको बता दें कि जो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो 30 दिसंबर कब 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कब किया गया था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ठीक है। बाकी नवाब सलीम उल्लाह खान जो है इन्हीं के नियंत्रण में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आपसे पूछ देगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो किसके देखरेख में या किसके नियंत्रण में हुआ था? तो नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में ही, देखरेख में ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां हुआ करते थे। सर क्या? आगा खां हुआ करते थे। लेकिन एक सवाल और पूछ देता है कि कब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग किया? ये वही मुस्लिम लीग था जो बाद में जाकर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग किया। तो कब किया था? तो 1940 में किया। कब किया? 1940 में ये मुस्लिम लीग जो है कहने लगा कि हमें भी अलग राष्ट्र चाहिए। क्या चाहिए? हमें भी अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, एक सेकंड ये लीजिए, हमें भी अलग एक सेकंड ये जा दिए, कुछ हो गया, एक सेकंड लीजिए, एक मिनट इसे हम इरेज कर दिए। कब किया? 1940 में करने लगा। तो मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का जो मांग है वो 1940 में शुरू कर देता है। बाकी एक और सवालों की बात करें तो यहाँ से पूछेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम क्या था? एमडी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एमडी यानी मोहम्मद अली जिन्ना। लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? तब मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में 1913 ईस्वी में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। तब मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो ये तमाम जानकारी मुस्लिम लीग से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी जो पूछा था वो ये पूछा था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग कब किया? तो 1940 में किया। तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा और सवाल बोलता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवालों के आंसर के उत्तर की ओर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि ओपेक क्या है। तो ओपेक है क्या, इसका फुल फॉर्म पूरा समझ जाइए। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन, एक वैसी संस्था जो पेट्रोलियम का निर्यात करती है देशों को। तो ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक का ये मतलब है। बाकी ओपेक की स्थापना की बात करें तो ओपेक की स्थापना इराक की राजधानी बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 1960 में, सितंबर 1960 में। तो ओपेक का जो स्थापना है ये इराक की राजधानी, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, इराक की राजधानी बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में सितंबर 1960 में किया गया था। ठीक है, बाकी ओपेक का मुख्यालय की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पे है?
ऑस्ट्रिया, ये आप जान ही रहे, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महादेश में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो यूरोप महादेश में पड़ता है, ऑस्ट्रिया, इसी का राजधानी है जिसका नाम है वियना, जहां वियना सम्मेलन भी हुआ था 1815 में, तब वियना। तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। बाकी कुल देशों की बात करें तो ओपेक में कुल देशों की संख्या वर्तमान में 15 है। कितना है? 15 है। तो कुल देशों की संख्या ओपेक में कितना है? 15 है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद में सितंबर 1960 में हुआ। ओपेक का फुल फॉर्म क्या आपकी स्क्रीन पे हम लिख ही दिए। तो इस तमाम जानकारी ओपेक से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्यथा वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बाकी अगर हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो बोलता है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा हम बताएंगे ही कि बंगाल विभाजन कब हुआ। उससे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का सॉरी एक सेकेंड, बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा कब किया गया? तब बंगाल विभाजन का जो घोषणा है वो 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई। ये थोड़ा बड़ा है ज्यादा, ये कुछ ये लीजिए, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन करना है। ये घोषणा कौन किया था? तो उस समय के जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी सवाल पूछता है कि किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन। या फिर ये पूछ देगा कि बंगाल विभाजन किसने कराया? तो लॉर्ड कर्जन। कब कराया? तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को। बट बंगाल विभाजन कब हुआ? तो उससे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके तहत बंगाल में क्या हुआ? बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुआ। क्या? बंगभंग आंदोलन का शुरुआत हुआ। ये जो बंगभंग आंदोलन था इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ, ठीक है। बंगभंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का जैसी घोषणा हुआ उसके तुरंत बाद बंगभंग आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 में, जिसे बंगभंग आंदोलन का अन्य नाम स्वदेशी आंदोलन भी पड़ता है। इसके बाद फिर बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन फिर कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बाद में बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बंगाल विभाजन रद्द भी होता है, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द होता है? 1911 में। और रद्द करने का जो काम करता है उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा करता है और दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भी घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की भी घोषणा 1911 में ही किया गया था। तो बंगाल विभाजन रद्द होने की जो घोषणा है वो दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्णय लिया जाता है और इसी वक्त बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली, भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से कहां स्थानांतरित करने का घोषणा किया जाता है? दिल्ली। और पूर्ण रूप से 1912 में भारत की राजधानी कहां आ जाती है? दिल्ली आ जाती है। तो इस तमाम जानकारी आपको बंगाल विभाजन से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण सवाल एक बच चुका है, इसे हम भी देख लेते हैं। ये देखिए, इससे नेक्स्ट सवाल हमारा बोल देता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है?
तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा तो फिर हम बताएंगे ही क्या कि ये बंगाली भाषा में बोल रहे हैं कि कौन सी नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है कांगो नदी। उस नदी का क्या नाम है? कांगो नदी। ठीक है, तो कांगो नदी ही है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपे नदी। लिम्पोपे नदी नाम है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। बाकी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। ये वही माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और कांगो नदी का दूसरा नाम जायरा नदी है। और ये जो कांगो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो केवल नील नदी से थोड़ी सी छोटी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा कि ये कांगो नदी वही नदी है जिसका अन्य नाम जायरा नदी है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नील नदी से ही थोड़ी सी छोटी है। बाकी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी हो गया, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी हो गया, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो गया। तो इस तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रीवियस ईयर में सवाल उठाए हैं, तभी हम इस तमाम सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।